सनम का घर रावलपिंडी रेलवे लाइन के नज़दीक था। बचपन से उसे ट्रेन और रेलवे स्टेशन के पास लगे बड़ के दरख्त से मोहब्बत थी, मगर सनम की वालदा सख्त मिजाज की खातून थी। उन्हें लड़कियों का घर से बाहर बिला वजह निकलना पसंद नहीं था। दिन में 2 बार सनम को मौका मिलता कि वो ट्रेन को नज़दीक से देख सके और स्टेशन में मौजूद बड़ के दरख्त को छू सके। ये मौका उसे कॉलेज जाते जाते मुयस्सर होता। सनम को कॉलेज जाने से ज़्यादा लगाव बड़ के दरख्त और ट्रेन से था। वो बड़ी मोहब्बत और शाइस्तगी से बड़ के दरख्त पर हाथ रखती और कहती, तुमको मालूम है ना मेरी चाह क्या है। मुझे यकीन है एक दिन वो आएगा और मुझे ले जाएगा। देखना मैं उसके साथ यहाँ इस ट्रेन में बैठकर दूर कहीं किसी वादी में जाकर अपनी ज़िंदगी बसर करूँगी। वक़्त इसी तरह गुजरता गया। सनम ने FA का इम्तिहान पास कर लिया था। माँ अब जल्द अज जल्द सनम को प्यादे सुधारना चाहती थी। जब से कॉलेज ख़त्म हुआ था, सनम घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गई थी। वो अब ना तो बड़ के दरख्त को छू सकती थी, ना ही ट्रेन की पटड़ी पर भागकर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर सकती थी। मगर वो रोज़ मगरिब से पहले छत पर जाती और दीवार की मंडेर पर बैठकर आती जाती ट्रेन को देखती और दरख्त को दूर से देख कर कहती, यार दुआ करो ना वो आ जाए, वो जैसे मुझसे प्यार हो, वो जो मेरे लिए अपनी जान की भी परवाह ना करे। देखो माँ रंग रंग के रिश्ते देख रही है। ऐसा चलता रहा तो माँ मुझे यूं ही किसी से ब्याह देगी और फिर महरम के जुलूस के लिए हिफाजती तौर पर तामीनात की गई पुलिस से सनम को अपना शहजादा मिल गया। 8 महरम के बाद जब सनम छत पर गई तो उसने बड़ के दरख्त के पास खुदब्रू नौजवान की ड्यूटी पर तामीनात पाया तो जैसे ही उसकी ईद हो गई, सनम के पास तो जैसे होश उड़ गए। या अल्लाह, बेशक सब्र का फल मीठा होता है। वाह क्या खूबसूरत नसीब पाया तो सनम ने, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ड्यूटी पर तामीनात जवान की नज़र जब सनम पर पड़ी तो दोनों की नज़रें दूर से एक दूसरे से चार हुई। उस लम्हा दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार हो गया था। न जाने सनम ने कुछ लम्हों में कितने ख्वाब सजा लिए थे। दोनों की नज़रों में एक दूसरे से पसंदीदगी इजहार भी कर लिया था। दूर से एक दूसरे को देखना और मुस्कुरा देना। यह सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। 10 महरम की शाम को सनम ने सोच लिया था कि वो आज आवाज़ देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेगी, मगर ठीक उसी लम्हे शिया सुन्नी के फसादात शुरू हो गए और गोलियां चलने लगी। सनम ने डर के मारे कानों पर हाथ रख लिए और आंखें बंद कर दी। जब गोलियों की आवाज़ बंद हुई तो सनम ने अपनी आंखें खोली। सामने वही स्टेशन था, वही बड़का दरख्त था, मगर खून था। उसके महबूब का खून था और लाश थी। लोग खौफ के मारे आगे पीछे भाग रहे थे और सनम पत्थर की मूरत बनी फटी हुई नम आंखों के साथ अपनी बर्बादी का मंजर देख रही थी। अचानक जोरदार बारिश बरसने लगी और हवा का एक तेज झोंका बड़ के दरख्त का पत्ता उड़ाते हुए सनम के चेहरे के पास लाकर चिपका गई, जैसे उस पत्ते ने सनम से कहा हो, सुनो तुम्हें नहीं मालूम, कुछ मोहब्बत की कहानियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, हालांकि वो अधूरी होती हैं। तुम्हारी तलाश ख़त्म हुई। मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें। एक बूढ़ा आदमी कांच के बर्तनों का बड़ा सा टोकरा उठाकर शहर के बीच लिए जा रहा था। चलते चलते उसे हल्की सी ठोकर लगी तो एक कांच का गिलास टोकरे से फिसल कर नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बूढ़ा आदमी अपनी इस रफ्तार से चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पीछे चलने वाले एक और राहगीर ने देखा तो भागकर बूढ़े के पास पहुंचा और कहा, बाबा जी आपको शायद पता नहीं चला, पीछे आपका एक बर्तन टोकरे से गिरकर टूट गया है। बूढ़ा अपनी रफ्तार कम किए बगैर बोला, बेटा मुझे मालूम है। राहगीर हैरान होकर बोला, बाबा जी अगर आपको मालूम है तो रुके क्यों नहीं? बेटा जो चीज़ गिरकर टूट गई उसके लिए अब रुकना बेकार है। बिलफरज मैं अगर रुक जाता, टोकरा ज़मीन पर रखता, इस टूटी चीज़ को जो अब जुड़ नहीं सकती उठाकर देखता, अफसोस करता, फिर टोकरा उठाकर सर पर रखता तो मैं अपना टाइम भी ख़राब करता। टोकरा रखने और उठाने में भी कोई नुकसान कर लेता और शहर में जो कारोबार करना था अफसोस और तासिफ के बायस वो भी ख़राब करता। बेटा मैंने टूटे गिलास को वहीं छोड़कर अपना बहुत कुछ बचा लिया है। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ परेशानियाँ, गलतफहमियाँ, नुकसान और मुसीबतें बिल्कुल इसी टूटे गिलास की तरह होती हैं, जिनको हमें भूल जाना चाहिए, छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये वो बोझ होते हैं जो आपकी रफ्तार को कम कर देते हैं।
آپ کی مشقت بڑھا دیتے ہیں، آپ کے لیے نئی مصیبتیں اور پریشانیاں گھیر لاتے ہیں، آپ سے مسکراہٹ چھین لیتے ہیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ اور چاہت ختم کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اپنی پریشانیوں، مصیبتوں اور نقصان کو بھولنا سیکھیں اور آگے بڑھیں۔